सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मान कषाय एक ऐसा जहर है जिसे हम नित प्रति दिन में न जाने कितनी बार भी क्या अबुद्धिपूर्वक तो निरंतर बिना सांस रुके पिए चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक भी हम दिन में न जाने कितनी बार मान कषाय का विष पिए चले जा रहे हैं। बहुत चर्चाएं आती हैं इस मान के ऊपर और सब मान को बुरा मानते हैं। मान से हर कोई छूटना चाहता है, लेकिन फिर भी अपने ही अंदर छिपे हुए इस मान के जहर को, इस मान के शत्रु को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दूसरों का तो स्वाभिमान भी मान दिखाई दे जाता है हमें बड़े आराम से, लेकिन अपना ये मान ये कभी दिखाई नहीं देता। ये हमेशा गुण दिखाई देता है। कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व का पोषण होता है। किस किस प्रकार से मान के दोष गिनाए जाएं। देखो, दशलक्षण की पूजा में हमारे कवियों ने लिखा भी है, वो आता है ना मान कषाय में, मान करन को कौन ठिकाना। मान का कोई ठिकाना नहीं है इस जगत में, कोई आधार नहीं है मान का। मान के जितने आधार हमने माने हैं ना, जिनको हम आधार बना बना करके मान को पुष्ट करते हैं, वे सभी मिथ्या हैं, कोरी कल्पना है। देखो कैसे अब पैसे को ही ले लेते हैं कि आज सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है। जिसे देखो वो ही धन के पीछे भाग रहा है। धन कमाने के लिए अपना भोजन, आराम सब कुछ त्याग देता है, किसी की परवाह नहीं करता है। अरे कभी तो सोचो कि जब तक ये इतनी तरक्की इंसान के मानव समाज ने नहीं की थी, तब तक ये धन नहीं था। जब उस समय में आपस में व्यापार कैसे चला करता था मालूम है? किसी के पास अगर बुद्धि है तो वो अपने से छोटे बच्चों को या अपने से कम बुद्धिमान लोगों को विद्या दे करके या किसी भी प्रकार से उनका अपनी बुद्धि के द्वारा उनका उपकार करता था। और सामने वाला अगर शारीरिक बल का धनी है तो वो धनाढ्य लोगों का अपने शारीरिक बल से सेवा आदि के द्वारा उपकार करता था। बदले में वो बुद्धिमान व्यक्ति उसको पढ़ाता था, किसी न किसी कला का ज्ञान देता था, और अगर धनवान है तो धन आदि दे करके उसकी सहायता करता था। क्षत्रिय जो होते थे वो अपने शारीरिक बल के द्वारा उनकी रक्षा का दायित्व लेते थे। इस प्रकार से बड़ी खूबसूरत एक व्यापारिक व्यवस्था थी। जिसके पास जो है वो उसको दे करके और सामने वाले का उपकार मानता था। धनिक व्यक्ति भी एक सेवक का उपकार मानता था। सेवक तो मानता ही था उपकार। ये सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता गया जीव का, उसको आराम मिलने लगा सेवकों द्वारा सेवा कराने का, जिसको कहना चाहिए शरीर के प्रति का सुखिया स्वभाव में वो लीन होता चला गया। तो उसने ये छोटे बड़े का भेद खड़ा कर दिया और यहीं से मान की शुरुआत हो गई। मान तो हालांकि अनादिकाल से है, उसकी शुरुआत नई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ एक अलग अपेक्षा है कि जो एक उपकार की भावना थी, एक पारस्परिक सहयोग की भावना थी, वो ख़त्म हो करके बस एक धन का मद खड़ा हो गया कि मैं चाहूँ तो पैसा दे करके कमज़ोर से कुछ भी करवा सकता हूँ। एक ये जो फीलिंग खड़ी हो गई है ना मनुष्य के मन में, इसी का नाम अहंकार है, इसी का नाम मान है। तो देखिए इतनी घटिया है ये मान कषाय, कैसे कि व्यापारी अगर है, भोजन करते समय भी अगर कहीं से उसे अपने व्यापार में धन लाभ होने की खबर मिल जाए, कोई फ़ोन आ जाए, तो
तुरंत अपनी थाली का परोसा हुआ भोजन भी छोड़ करके उठ खड़ा हो जाता है, सोता हुआ भी उठ के खड़ा हो जाता है। आधी आधी रात को भी अगर उसे पता चल जाए कि उसके माल की गाड़ी अगर कहीं बॉर्डर पे या कहीं भी चुंगी पर अगर पकड़ ली गई है, तो आधी रात को भी उठ करके भागता है, किसी तरह से रिश्वत देगा या अपनी अप्रोच लगाएगा, किसी भी प्रकार से अपनी उस गाड़ी को छुड़ा करके लाने के लिए आधी रात भी नहीं देखता, अपनी नींद नहीं गिनता। सोचो, तो ऐसा नहीं कि ये पागलपन सिर्फ धन का ही होता हो, ऐसे पागलपन के बहुत से विषय होते हैं। जैसे देखो, मैं अपने जीजा जी का एग्जाम्पल देती हूँ। धन के लिए तो वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। पागल तो क्या, धन के प्रति उन्हें आसक्ति भी नहीं होगी। मैंने जैसा उन्हें देखा, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी तब उनकी शादी हुई थी, तब से मैंने आज तक उनको देखा है, और उनसे सज्जन व्यक्ति मैंने जीवन में शायद ही कोई देखा होगा। लेकिन उन्हें क्या था, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के कारण उन्हें अपने मरीज़ों की बहुत चिंता रहती थी। सुबह सुबह भी कोई मरीज़ घर पर दिखाने आ जाए, हालांकि वो घर पे क्लिनिक नहीं चलाते थे, लेकिन फिर भी लोगों को पता था, आसपास के लोग आ जाते थे घर पर सुबह सुबह। क्लिनिक जाने से पहले 9 साढ़े 9 क्लिनिक जाते थे, उसके पहले ही लोग आ जाते थे घर में दिखाने के लिए, ताकि क्लिनिक पर दूर ना जाना पड़े। तो मेरे जीजा जी सुबह सुबह अपना नाश्ता करते हुए भी थाली छोड़ करके उठ के मरीज़ को देखने चल देते थे। मेरी जीजी भुनभुनाती रह जाती थी कई बार, और उनका गुस्सा जायज़ भी था पत्नी के नाते। वो कहती थी कि आप खाना तो, नाश्ता तो खा लो चैन से कम। लेकिन जीजा जी कहते थे कि नहीं, वो मरीज को ये नहीं कहते थे कभी भी कि मैं घर में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, आप क्लिनिक पर आना। उनका कहना था कि ना जाने मरीज किस किस पीड़ा से गुज़र रहा होगा, उसे सुबह सुबह घर पर जो आना पड़ा, इसका मतलब उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, इमरजेंसी भी हो सकती है, खाना नाश्ता मैं 10 मिनट बाद भी कर सकता हूँ। ये कह करके वो मेरी जीजी को और थाली छोड़ करके मरीज़ को देखने चल देते थे। ये ऐसे, तो वो मैं क्या कहना चाह रही थी कि इसी भावना से जब वो मरीज़ को देखते थे, इसका मतलब कि वो अपने मरीज़ों के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति पागल हैं, ईमानदार है। मतलब पागल हैं से मतलब ईमानदारी की, यहाँ ईमानदारी की बात है। और जो ऊपर मैंने धन के प्रति का पागलपन लिया, वो पागलपन ईमानदारी नहीं है, और ईमानदारी भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि उनको जहाँ से धन आता दिखाई देता है वहाँ वो ईमानदार हैं, अपना सुख चैन खाना नींद सब छोड़ करके भाग लेते हैं उसके प्रति, है ना। तो इस प्रकार का जो एक आकर्षण जिसे कहते हैं, तो हालांकि दोनों में कुछ अंतर भी है, बहुत कुछ अंतर है। जो धन के प्रति का पागलपन है, एक दीवानापन है, वो तो बहुत भारी दोष में जाता है। लेकिन जो मैंने जीजा जी का एग्जाम्पल दिया, वो दोष में नहीं जाता, वो गुण में जाता है, मंद कषाय में जाता है। इवन देन यहाँ पर मैं एक जो बात कहने जा रही हूँ उसके अभिप्राय को समझिएगा कि पागलपन मतलब अपना सब कुछ त्याग करके भी, अपनी भूख नींद आदि सबका त्याग करके भी अपने प्रोफेशन के प्रति या अपनी चाहत के प्रति समर्पित रहना, उस भाव की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे जीजा जी जैसे बहुत लोग हैं। एक विद्यार्थी को देख लो, होनहार विद्यार्थी जो होगा वो अपनी पढ़ाई के लिए पागल होता है, कुछ भी हो जाए उसको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, वो पढ़ाई नहीं छोड़ता। मेरी जेठानी का बेटा जब वो IIT की तैयारी कर रहा था, हम एक बार उनके घर गए तो वो अपने कमरे में ऊपर अलग बैठ के बंद करके पढ़ता रहता था। तो बस नीचे आया, पता चला कि हम आए हैं, नीचे आया, नमस्ते की, सीधे ऊपर। उसके बाद वो पूरा दिन पूरी रात हमें नीचे नहीं दिखा, बस खाना खाने आता था फिर ऊपर। और उसके बाद जब हम अगले दिन लौटने लगे तब भी उसको नहीं पता था कि हम जा रहे हैं। तो मेरी जेठानी ने उसको आवाज़ लगाई कि चाचा चाची जा रहे हैं। तब वो उतर के आया 2 मिनट के लिए, बस नमस्ते की और चला गया वापस अपनी पढ़ाई करने। ये होता है पागलपन, किसी भी विषय के प्रति हो सकता है, ठीक है, ना केवल धन के प्रति। ये मैंने सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं। हर कोई किसी न किसी चीज़ के पीछे, अपने इष्ट विषय के पीछे पागल है।
तो ये मैं आपको कहना चाह रही थी। इसी प्रकार आप ढूंढोगे तो आपके आसपास और भी बहुत तरह के पागलपन दिखाई दे जाएंगे, आप ही के आसपास दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर मेरा जो विषय है वो केवल धन आदि के प्रति के ही मान का विषय है, क्योंकि उसी से हमारा प्रयोजन, हमें तो अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है ना। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है आज विश्व का, वो सिर्फ धन है। इसलिए मैंने यहाँ धन को उठाया, क्योंकि अन्य सब पागलपन तो जो है ना वो एक सीमा तक ही पाए जाते हैं, कभी कभी पाए जाते हैं। जैसे पढ़ाई पूरी हो जाने पर उस व्यक्ति का, विद्यार्थी का पागलपन पढ़ाई के प्रति का वो खत्म हो जाता है। लेकिन धन का जो पागलपन है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता। मरण समय में भी जीवों के प्राण धन पर अटके रहते हैं। ऐसा गंदा ये वाला पागलपन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें तो प्रायः सभी पागलपन की हदें पार कर जाते हैं लोग, है ना। पहली बात तो ये है कि देखो, धन एकदम शक्तिहीन वस्तु है। हम जिस धन को बहुत बड़ा एक शक्तिमान पदार्थ मान कर बैठे हैं ना, उससे कमज़ोर वास्तव में दुनिया में कुछ है ही नहीं। बताती हूँ कैसे। देखो, ना तो उसे खाया जा सकता है, ना पहना जा सकता है, ना उसे प्यास लगने पर पिया जा सकता है, ना ही उस पर सोया जा सकता है। वस्तुओं के आदान प्रदान का केवल एक माध्यम के अतिरिक्त धन और है क्या? विचार तो करो हे मम प्रियात्मन, तनिक तो विचार करो कि ये जिस धन के पीछे तुम पगला रहे हो, ये धन कितना कमज़ोर है। ये तुम्हें कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। मान लो आज तुम 10,000 की कोई चीज़ खरीदने गए और तुम्हारे पास वहाँ अगर 1 रुपया भी कम रह गया तो वो तुम्हें दुकानदार वो 10,000 की वस्तु नहीं देगा। लोकल दुकानदार तो फिर कर देगा, लेकिन मॉल में अगर आप चले गए किसी बड़े स्टोर पर तो वहाँ आपको 1 रुपये के पीछे वो वस्तु छोड़नी पड़ेगी। इतना बलहीन है ये। 1 रुपया वहाँ ताकतवर बन जाता है। उस तुम्हारे 10,000 में 1 रुपया कम कितना हुआ? 9,999 रुपया कमज़ोर पड़ जाता है उस 1 रुपये के आगे। इतना कमज़ोर है ये धन जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो चेतन। लेकिन तुम अपनी इस निमित्ताधीन दृष्टि के कारण इसे सर्वोपरि स्थान देकर के बैठे हुए हो, और खुद सर्वोपरि होते हुए भी स्वयं इसके सेवक बन बैठे हो। ये क्या कर रहे हो चेतन? खुद स्वामी हो अपने अनंत धन के, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चैतन्यता, अपनी स्वच्छत्व शक्ति, अपने आनंद के, अपने सुख के, वैभव के स्वामी हो तुम। और कहाँ इस जरा से जड़ धन के पीछे पागल हो। जड़ धन भी कैसा? देखो, ये गल जाता है, कागज़ है, इसकी सुरक्षा की तुम्हें चिंता रहती है। इसकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े लॉकर्स बनाते हो, महंगे महंगे पर्स खरीदते हो, उनकी सुरक्षा करते हो। कहीं गीला हो जाए तो गल जाता है, कहीं थोड़ी दिन पर्स में सुरक्षित रखा रहने पर भी पुराना होकर के गलने लग जाता है। फिर इसकी क्या कीमत रह जाती है? फिर बैंक जाते हो, बैंक जाकर, या कुछ दुकानें भी ऐसी होती हैं जहाँ पर 100 रुपये का नोट 90 रुपये में, 80 रुपये में आराम से ले लेते हैं लोग। तो उसी धन की 100 रुपये की जो कीमत थी, जिसके पीछे पागल था, उसी 100 रुपये को 70, 80, 60 रुपये में भी दे करके उतना भी बटोरने को तैयार हो जाता है। ये है धन की कीमत। सोचो तो सही जरा, इसमें 100 रुपये की भी तो कीमत नहीं है। ये कीमत भी तुमने ही तो निर्धारित की है। ये तो कागज़ का टुकड़ा है, इसमें कहाँ कीमत है? ये एक कागज़ है, तूने इस कागज़ पर एक पर्टिकुलर शेप दे दी, इस पर रंग बिरंगा प्रिंट छाप दिया और उसको तूने रुपए का नाम दे दिया, बस इतना ही तो है। और उस रुपए की कीमत भी तू खुद निर्धारित करता है। तो फिर भी इसको अपने से बलवान मान करके बैठा हुआ है। ये तेरा सेवक है, लेकिन तू खुद इसका सेवक बन करके बैठा हुआ है। तेरी यही भूल के कारण तू दुनिया में सम्मानित होता देखा जाता है, भले ही धनवान, तेरी इस मतलब तू, यही कारण है कि तू दुनिया में धनवान
है तो ही सम्मान पा सकता है। धनवान ही दुनिया में सम्मान पाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सभी की नज़र में धन ही भगवान है। इसीलिए जो धनवान है उसी का सम्मान भी प्रायः होता देखा जाता है। कोई कितना भी संस्कारी क्यों ना हो, किंतु यदि वह धनहीन है तो धनाढ्यों की नज़र में उससे अधिक निकृष्ट व्यक्ति शायद ही कोई होगा। उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तनिक तो सोचो। इसीलिए तो देखो ना, गरीब की बेटियों की, गरीब की बहुओं की क्या इज्जत करता है धनाढ्य। कुछ नहीं, उनके शरीर के प्रति आसक्त होकर के रेप कर देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसकी नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धनहीन है। उसके सारे गुण इन धनाढ्यों की नज़रों में अवगुण हो जाते हैं। इतना बड़ा दोषपूर्ण है ये धन का मद। मुझे तो आश्चर्य होता है इन धनाढ्यों की सोच पर कि ये लोग, इस तरह के जो धन के पीछे पागल लोग हैं ना, ये कुत्ते तो पाल लेते हैं घर में, उन्हें तो मखमली बिस्तर देंगे, अपने ही बिस्तरों के अंदर सुलाएंगे, अपने से चिपटा करके सुला लेते हैं। अपना कितना भी कीमती धन, समय, स्नेह, दुलार सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक गरीब नौकर को दो शब्द प्यार के नहीं बोल सकते। घर में रखे खाद्य पदार्थ सड़ जाएंगे, लेकिन समय रहते ये धनिक लोग उन वस्तुओं को अपने अधीनस्थ सेवक को खाने के लिए नहीं दे सकते। मेरे किसी धनिक रिश्तेदार की सफाई करने वाली एक महिला के दांत बाहर निकले हुए थे। मैं एक बार उनके घर गई हुई थी। उनकी उस मेड जो थी, उसके वस्त्रों में से कुछ अनचाही बू भी आती थी। और सही बात है, जायज़ बात है कि वो दिन भर पसीनों में, धूप गर्मी में, धूल मिट्टी में घूमती थी, घर घर जाके सफाइयाँ करती थी, झुग्गी झोंपड़ों में रहती थी। नहाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, साबुन खरीद करके नहाने के लिए पैसा इतना पर्याप्त नहीं होता था। फिर अगर नहा धो के चलो निकल भी जाएं तो दिन भर धूल मिट्टी और धूप में घूम घूम के पसीने से तरबतर नहीं होंगी तो क्या होगा। खाने को ढंग से मिलता नहीं, तो ऐसे में पसीने से बदबू का आना तो स्वाभाविक है ना। अब धनी लोग कहाँ समझें इस बात को, क्योंकि वो तो सारे दिन एसी में बैठे रहते हैं। गाड़ियाँ हैं तो एसी हैं, मॉल जाना है, कहीं मार्केट जाना है, ऑफिस जाना है, सब जगह एसी गाड़ी से उतरना है, एसी ऑफिस के अंदर घुसना है। उनको क्या पता उस बेचारे की मजबूरी, वो तो सोच ही नहीं सकते ना वहाँ तक। तो हुआ क्या कि उसके दांत बाहर निकले हुए थे। तो मेरे जो उक्त संबंधी थे, उन्हें गरीबों से बहुत चिढ़ थी और थोड़े कुरूप लोगों से, काले लोगों से उन्हें बहुत चिढ़ है। और वो प्रायः अपनी पत्नी को, उस मेड को हटाने के लिए बोला करते थे। तो उनकी पत्नी बहुत सज्जन थी। तो मैंने तो एक बार, मेरे सामने जब ऐसी बात आई तो मैंने तो उनको बोल दिया। मैंने कहा कि इसके बड़े बड़े दांतों से आप लोगों को क्या लेना देना है। और ये गरीब बेचारी 10 घरों में जाकर सफाइयाँ करती है। गर्मी, सर्दी, आंधी, हर तरह के मौसम में इसे पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में इसके कपड़ों से पसीने की गंध तो आएगी ही ना। लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको इसके साथ कौन सा आत्मीयता का व्यवहार करना है? आपको इसके मुँह के पास जाकर के सूंघना है क्या? मुझे तो नहीं पता कि मेरी इस बात की उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, लेकिन मैंने तो बोल दिया। मेरे मन में आया, मैंने तो बोल दिया। मैं नहीं सुन सकती हूँ इस तरह की बातें। ये धनिक खुद अपनी वस्तु कहीं रख कर भूल जाते हैं, किंतु उस बेचारी बिना विचारे उस बेचारे गरीब नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। उस बेचारे के भाग्य में क्या आता है सोचो। वो अपनी ईमानदारी दे दे करके समर्पित है उस परिवार के प्रति, लेकिन उसके भाग्य में आता है केवल चोरी का दोष। और हो भी क्यों नहीं, बताओ आप। धनाढ्यों की बस्ती में आखिर धनहीन होना उसका अक्षम्य अपराध जो है। इसीलिए बेचारा निर्दोष होते हुए भी समस्त दोष अपने हिस्से मौन रह कर ले लेता है, जबकि ये बेचारे धनाढ्यों से चाहते ही क्या हैं? केवल प्रेम के 2 शब्द। मेरे यहाँ जो सफाई करने वाली आती है लेडी,
वो मुझे साफ कहती है, आंटी जी प्यार से बोलकर मुझसे कुछ भी काम करवा लेना, मैं हंस के करूँगी। और सच में वो करती है। मैं हमेशा उसे प्यार से बोल करके काम करवाती हूँ। कहीं मैं उसका गंदा काम भी देख लूँगी ना, तो भी मैं उसे डांट कर नहीं बोलती और चेहरे पर स्माइल छोड़ करके नहीं बोलती। हमेशा मुस्कुराते चेहरे से उसको बताती हूँ कि आज क्या तेरी तबीयत ख़राब है, या तो नाश्ता नहीं करके आई, अगर भूख लगी है तो बोल, अभी नाश्ता करवाती हूँ, मगर ध्यान से तो काम कर। इस तरह से बोलती हूँ तो वो हंस के दोबारा भी कर देती है सफाई। तो क्या बिगड़ जाता है हमारा 2 शब्द मीठे बोल देंगे तो इनके साथ। ये बेचारे सिर्फ सम्मान के भूखे होते हैं, और इन्हें हमसे क्या चाहिए, है ना। या मैं उन्हें कोई रिश्वत तो नहीं देती ना। देखो मेरे घर के जो नौकर हैं, ड्राइवर हैं, सभी मेरा काम हंस करके करते हैं, दौड़ दौड़ करके करते हैं। बताओ क्या मैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा तनख्वाह देती हूँ? नहीं ना। या कुछ और रिश्वत दे देती हूँ उन्हें? नहीं। कारण क्या है? देखो पैसा देने वाले तो घर के पुरुष लोग होते हैं, वो ही देते हैं, मेरे हस्बैंड ही करते हैं सारा हिसाब। मुझसे उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी वो मुझे इतना सम्मान देते हैं, भाग भाग के मेरा काम करते हैं। कारण सिर्फ वही कि मैं उन्हें सबको बेटा बेटा कहकर प्यार से बोलती हूँ और उनके खाने पीने का और आराम का भरपूर ध्यान रखती हूँ। बस इतना है और कुछ नहीं। मेरा सर्वेंट है, वो फल नहीं खाएगा अपने आप से लेकर के, कभी चलते फिरते हाथ में लेगा तो कोई एक लीची खा लेगा, या कुछ भी एक छोटा सा फल हमें देगा तो उसमें से हमने इसको बोला हुआ है कि टेस्ट कर लेना, खीरा है जैसे कि कड़वा ना हो इस टाइप से, तो बस उसमें से एक टुकड़ा उठा करके खा लेगा, इस तरह से करता है वो। तो मैंने ये चीज़ उसकी नोट की, तो मैं क्या करती हूँ उसको चालाकी से, जैसे मैं सुबह, मैं और मेरे हस्बैंड मोस्टली हम कच्चे पेठे टमाटर आदि का जूस पीते हैं, और मैंने उसको बहुत बार बोला है तेरे पेट में दर्द रहता है तो तू भी जूस पिया कर। हमारे लिए बनाता है, संग में अपने लिए भी बना ले, लेकिन वो नहीं बनाता। फिर मैं क्या करती हूँ, उसको बोलती हूँ, ज़्यादा सामान निकाल के देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि इसका बना दे, तो वो यूजुअली 2 गिलास 1.5 गिलास ऐसा बन जाता है। और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि इतना सारा बन गया, मैं इतना नहीं पी पाऊँगी, चल आधा तू पी ले। इस तरह से कह करके मैं उसे पिलाती हूँ। और ऐसे ही नाश्ता भी कभी बनता है घर में, अगर मैं बना रही हूँ तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ और जानबूझ के कहती हूँ मेरा तो पेट भर गया, मैं नहीं खा सकती, अब ये तू खा। मुझे पता है क्योंकि वो अपने लिए उतना नहीं करेगा जितना कि मैं उसका ध्यान रखूँगी, तो वो खा लेता है। तो इसलिए वो लोग भी समझते हैं हमारी भावनाओं को, और हमारे परिणाम का फल ही हमें मिलता है। ये सोच करके आप लोग रहो, तो ये नौकर चाकर भी आपका सम्मान करेंगे, आपके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, चाहे देखो फल हो, सब्जियां हो, मिठाई हो, सच कह रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये सब मेरे जैन धर्म की ही देन है। उसने मुझे ऐसा व्यवहार सिखाया है कि मैं उनको खिलाकर ही खुद खाती हूँ, या खाने से पहले उनका हिस्सा उनको दे देती हूँ कि ये तुम खा लेना, और तब मैं अपना शेयर खाती हूँ। ये मेरी आदत है, और इसीलिए वो मेरा और मेरे पति का पेट भरा रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। चोरी से खाने का ख्याल भी उनके मन में नहीं आता। खुला पड़ा रहता है हमारा घर, हमारी अलमारियाँ खुली रहती हैं, लेकिन उनका ख्याल भी नहीं आता उनके मन में कि वो कुछ चुरा करके खा लें। पर्स भी सामने रखा होगा तो भी नहीं आँख उठा करके देखेंगे। इस तरह के लोग हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनका पेट भरा है और प्यार से उनसे बात करते हैं। यही कारण है कि मेरा कुक जो है ना, वो मुझे मम्मी मम्मी कह करके बोलता है, थकता नहीं, हर समय हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी ऐसे बोलता है। सोचो मेरे मन को भी कितनी खुशी मिलती होगी ना, कि जब वो मुझे इतना सम्मान देता है। तो क्या ऐसा ही सम्मान हम सभी अपने घर में सर्वेंट्स को नहीं दे सकते क्या? इसमें तो हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होता, उल्टा हमारे व्यक्तित्व में ही निखार आता है, हमारे अंतरंग गुणों में वृद्धि होती है। मैंने सुने हैं ऐसे किस्से जहाँ मालिकों के अभिमान युक्त व्यवहार से पीड़ित होकर नौकरों द्वारा उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ठीक है, सख्ती भी अपने स्थान पर जरूरी है, मैं मना नहीं करती,
लेकिन उस सख्ती का हमारे वचनों से क्या संबंध है? प्यार से बोलते हुए हम उनको काम में ढील ना दें, ये तो हो सकता है ना। एक बार आप करके तो देखिए, आप स्वयं पाएंगे कि आपका मन पहले से कहीं अधिक प्रसन्न रहने लगा है। वो नौकर भी प्रसन्नता से आपके कार्य करेगा। प्रसन्न सेवक के हाथ का बना भोजन आपके शरीर में अमृत समान लगेगा। आप सोचो, मेरे पति प्याज वगैरह सब खाते हैं, आता है हमारे घर में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा खाना अलग बनता है। तो मेरा सर्वेंट पूरी कोशिश ये करता है, कोशिश क्या करता है, करता ही है ऐसा कि मेरा भोजन पहले बना करके अलग रखेगा, बिल्कुल छुएगा नहीं किसी चीज़ को, और फिर वो बाकी का भोजन बनाता है। इतना ध्यान रखता है एक सर्वेंट होकर के। मेरा पानी छान करके इस्तेमाल करता है, उबाल करके रखता है। मैंने उसको जीवाणी करनी भी सिखा दी है, वो भी करता है, और छुप छुप करके मैं उसको क्रॉस चेकिंग भी करती रहती हूँ कि इसने कुछ गलती तो नहीं की है। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। इवन कोई चीज़ अगर कभी मुझे नहीं पता हो कि इसमें बाज़ार का किचन किंग मसाला पड़ा है, या इसने प्याज डाला है या अदरक डाला है, ऐसा कुछ भी अगर मुझे नहीं पता हो और मैं गलती से उठा करके देखने लगूँ तो फ़ौरन मुझे टोक देता है। कहता नहीं मम्मी, ये आपके मतलब का नहीं है, मैं आपके लिए अलग बना के रखा है या बनाने जा रहा हूँ। तो इतना वो मेरा ध्यान रखता है। सोचिए आप, सिर्फ व्यवहार की वजह से, है ना। सोचो, प्रायः लोग नौकर जो होते हैं कहाँ इतनी मेहनत करने को तैयार होते हैं। अलग अलग बनाना कौन पसंद करता है आजकल? घर के नौकर ही घर के सदस्य ही अगर उनके ऊपर दो दो तरह का भोजन बनाने का काम आ पड़े तो वो ही खींच जाते हैं। लेकिन वो नौकर है, खुशी से करता है, मजबूरी से नहीं। मेरी आदत नहीं है कि मैं उनके ऊपर प्रेशर डालूं, बल्कि मैं तो खुद जा कर के अपना काम करने लग जाती हूँ। तो वो मुझे हटाता है रसोई में से, कहता है नहीं मम्मी हटो, मैं करके दे रहा हूँ। और मेरे हस्बैंड को एक बार को मना कर देता है, वो बीच में कोई काम बोल देना तो उनको कह देता है बाबू जी सिर्फ 2 मिनट दे दो, बस 5 मिनट रुक जाओ, ऐसे कह के उनको रोक देता है। लेकिन मेरे काम को डिले नहीं करता है। सोचो आप, कितना मतलब मैं भाग्यशाली मानती हूँ। ये जैन धर्म हमें मिला, अमूल्य रत्न मिला, अब इसको गंवाने योग्य नहीं है। अगर जैन धर्म हमारे वचन और काया में ही ना आया तो उसमें मन में स्वच्छता कहाँ से आएगी? ये जो हमारा वचन और काया का व्यवहार है ना बंधुओं, ये हमारे मन की स्वच्छता को बढ़ाने वाला है। मन की निर्मलता यूँ कहोगे, हमारे चित्त की भूमि को सम्यक दर्शन का बीजारोपण के लिए उपजाऊ बनाने की क्रियाएं हैं ये सारी। अगर ये नहीं होगा तो चित्त की भूमि में कभी सम्यक दर्शन का बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो सबसे पहले अपने वचन और काया के व्यवहार को सुधारना ही पड़ेगा। ये पहली शर्त है। आप कहो कि नहीं पहले मन को शुद्ध बना लें, नहीं होगा। मन भी शुद्ध होगा, लेकिन ये क्रियाएं हमारे मन की शुद्धि में भरपूर सहयोग करती हैं। अगर मन और वचन और काया से अगर कुछ अनुचित हो रहा है और फिर हम कह रहे हैं कि हमारा मन तो बहुत निर्मल है, हम ऐसा अभिप्राय नहीं रखते थे, तो गलत कहते हैं। हम ठगते हैं अपने आप को, क्योंकि मन में ही सबसे पहले कोई विचार आता है, तब वो वचन से निकलता है और तब काया से प्रकट होता है। अगर हमारे वचन और काया में कलुषता आ रही है, इसका मतलब हमारा मन बिल्कुल भी निर्मल नहीं है, बहुत मलिन है हमारा मन। बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये जैन दर्शन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है साथियों। इसको पचा पाना इतना आसान नहीं है। तो आप ये सोचो कि, और एक बात बताऊं, हमारे घर में पहले भी बहुत नौकर चाकर आए, सारे ही गलत टाइप के निकले, बहुत ही गलत निकले। लेकिन उनसे धोखा खाने पर भी मैंने अपना व्यवहार नहीं बदला। मतलब मैं क्या बताऊं कि मुझे लोग भी ऐसे मिले हैं मेरे जीवन में, जो भी मेरे अंतरंग स्थान पा सके हैं, मेरी सखियां वगैरह, वो ऐसी ही हैं जैसी मैं हूँ। उन लोगों की संगति में रह कर के अगर प्रसंग कहीं मिले भी होंगे ना जीवन में बिगड़ने वाले, तो मैं बिगड़ नहीं पाई।
क्योंकि मुझे संगति भी बहुत अच्छी मिली है। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे संबंधी, मेरी सखियाँ, सारे ही इतने साफ निर्मल मन के लोग हैं, निष्कपट लोग हैं, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए चुन चुन करके दोस्त बनाना चाहिए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे आसपास दोस्तों की भीड़ नहीं है, 2-3 ही लोग हैं, लेकिन वो 2-3 मतलब क्या कहूँ, रतन हैं। रतन में खोट हो सकता है, उनमें खोट नहीं है। संगति का सही होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो मैं कह रही थी कि जो पहले नौकर चाकर मिले, उन्होंने बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया हमारी सहृदयता का, मेरा भी, मेरे हस्बैंड की भी। लेकिन वो हमारे ही अशुभ कर्म का उदय था जब हमें गलत लोग मिले। लेकिन हम लोगों ने अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ा उनके कारण, और यही कारण है कि हमारे अशुभ कर्म टले। और आज हमारे घर में 4-5 साल से जो नौकर और ड्राइवर हैं, वो बहुत ही भले लोग हैं। कर्म का उदय देखो हमारे परिणामों की वजह से बदला, वरना होता क्या है कि बाहर में अगर हमें संयोग प्रतिकूल मिलते हैं, गलत मिलते हैं ना, तो हमारा भी चित्त प्रायः कलुषित हो जाता है, हमारा व्यवहार बदलने लग जाता है, फिर उसका दोषारोपण हम संयोगों को दे देते हैं। लेकिन हमारा व्यवहार बदले या ना बदले, ये तो हम पर डिपेंड करता है, दूसरे पर नहीं डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार को संभाल करके रखें साथियों। चलिए, अभी आज के लिए समय बहुत हो गया है, इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप विचार कीजिएगा और अपने धन का सदुपयोग करते हुए अपने शाश्वत और वास्तविक चैतन्य धन, ज्ञान, सुख, आनंद आदि वैभव का स्मरण कीजिएगा, उसी में लीन होने का प्रयास करते हुए। जय जिनेंद्र।